जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खरीद से होंगे। दिस इज़ असद अली एंड यू वाचिंग पाकिस्तान लीडिंग रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल अपना घर डॉट पी के। आज के इस घर की वीडियो बनाते हुए मुझे खुशी भी है एक बात की, और एक बात का जो है वो दुख भी है साइमल्टेनियसली। अच्छा, अब आप पूछें कि खुशी किस बात की है। खुशी इस बात की है कि वी आर बैक अगेन इन मीडिया टाउन। मीडिया टाउन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सोसाइटीज़ इन पिंडी इस्लामाबाद। वैसे हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर सोसाइटी कवर करते हैं, लेकिन अगर मैं टॉप 5 सोसाइटीज़ की लिस्ट निकालूं कि जो कि सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन, जिसका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है, जिस सोसाइटी में कोई खप रोला, कोई आप कह लें कि हैसल नहीं है, ये सोसाइटी वो सोसाइटी है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये सोसाइटी देखते ही देखते, अभी आज आगे चल के इस वीडियो में जब आपको इस घर की प्राइस बताऊंगा, आप ये बात रियलाइज़ करेंगे कि देखते ही देखते आखिरी 2-3 साल के अंदर ही एक मिडिल क्लास आदमी, एक आम पाकिस्तानी, एक लेमैन, एक वो बंदा जो कि तनख्वाहदार है, उसके हाथ से निकल चुकी है। यानी कि यहाँ पे अब वही लोग रह सकते हैं कि जिनके बड़े बड़े खांचे हैं। सीधी सी बात अगर मैं करूँ, खैर आगे चलते हैं, शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं घर के। डिज़ाइनिंग के हवाले से इस घर को मैंने दिए हैं 7.5 मार्क्स। इन्वायरमेंट के हवाले से 8.5 में 9 भी दे सकता था, क्योंकि इस सोसाइटी का इन्वायरमेंट इतना टॉप क्लास है। अच्छा, फैसिलिटीज़ के पर्सपेक्टिव से 7.5 मार्क्स मिले हैं। फिर इसके साथ मिले हैं जी वैल्यू फॉर द मनी के हवाले से भी 6.5 मार्क्स। इसकी वजह बताते हैं आगे चल के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के हवाले से इस घर को मिले हैं 7.5 मार्क्स। 8 भी मिल सकते थे, क्योंकि घर की काम जो है वो इसमें अच्छा हुआ है। सबसे पहले घर के अंदर एंटर होते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस है। अलॉन्ग विद दैट यू कैन पार्क मल्टीपल मोटरसाइकिल्स एज वेल। और इसके साथ घर के अंदर हम एंटर होते हैं तो हॉरिजेंटल लाइनिंग्स के अंदर हमारे पास वुडन डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। दिस इज़ अ 12 मरला डबल स्टोरी हाउस एंड वी आर स्टैंडिंग एट मीडिया टाउन इस्लामाबाद। मेरी पर्सनली फेवरेट सोसाइटी। आप लोगों का कभी भी चक्कर लगे PWD वाली साइड पे तो यू कैन विजिट दिस सोसाइटी। एक तो सबसे पहले आपको अंदर एंटर होते हुए अपनी आइडेंटिटी पहले शो करनी पड़ेगी, एंड देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, वो फॉलो करके आप फिर सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं। खैर मोस्टली सोसाइटी के अंदर जो है वो 12 मरला के घर ज़्यादातर यहाँ पे अवेलेबल है। साइज़ क्योंकि इसका प्लॉट्स के यहाँ पे इतना ही है। फिर इसके साथ घर के अंदर एंटर होते हैं। दिस इज़ द मेन लॉबी, जो कि मेन एंट्रेंस पॉइंट है घर का। और 3 बेडरूम्स हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद हैं। 3 बेडरूम्स हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हैं। कंबाइनिंग ऑल दीज बेडरूम्स वी हैव गॉट 6 और मे बी 7 बेडरूम इन दिस हाउस, और अटैच वॉशरूम तकरीबन तमाम बेडरूम्स के साथ ही गिवन है। वॉशरूम के अंदर आते हैं जी। लाइट कलर्ड हमारे पास यहाँ पे जो है वो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। नॉर्मल सी टाइल्स हैं, अभी मिरर लगना बाकी है। नॉर्मल एक्सेसरीज़ हैं। मे बी ये आपका फीचर्ड बेडरूम नहीं है या आपका मास्टर बेडरूम नहीं है, इसलिए वॉशरूम के एक्सेसरीज इसमें थोड़ी सी कि हल्की लगी हुई हैं। दिस इज़ द मेन TV लाउंज ऑफ द हाउस। हमारे पास सेमी ओपन किचन भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले यहाँ से हम किचन में चले जाते हैं। मैट फिनिश हमारे पास टाइल्स लगी हुई हैं। ग्लॉसी लेमिनेशन की हमारे पास वुडन शीट्स मौजूद हैं। काउंटर टॉप दिया गया है खाना वगैरह रखने के लिए। यहाँ से आपके जो सर्वेंट वगैरह या आप ख़ुद जो है वो खाना पिक भी कर सकते हैं। बैक साइड पे हमारे पास जो है वो एक अदद गैलरी है, जो कि घर के चारों तरफ मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ से अभी हम चलते हैं आगे। और TV लाउंज में अगर हम देखें तो 2 सीलिंग फैंस अलॉन्ग विद यस अ शैंडिलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। बेडरूम के अंदर आते हैं। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, और साइज़ बेडरूम का ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। सीलिंग वर्क आई वॉन्ट से कि जी बहुत ही कोई तबाही किस्म का हुआ है, लेकिन एक एवरेज और अच्छा सीलिंग वर्क हुआ हुआ है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो वॉलपेपर दिया गया है। और वी हैव गॉट द 1 2 3 4 डोर कबर्ड भी जो है वो हमारे पास यहाँ पे दी गई है। और वैनिटी हमारे पास इस वॉशरूम में है। ब्लैक एंड वाइट कलर टाइल्स हैं। कमोड एक अदद है। वॉशरूम का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था कि नहीं, मुझे आप लोगों ने बताना। 12 मरला घर के लिहाज से वॉशरूम का साइज़ थोड़ा सा जो है वो आई फील कि छोटा है। मे बी इन्होंने बेडरूम का साइज़ बड़ा जो है वो करना चाहा हो, क्योंकि बेडरूम ज़्यादा मैटर करता है रादर देन बाथरूम। लेकिन मैंने देखा कुछ लोग बाथरूम के वाले से भी बड़े कॉन्शियस होते हैं। वी विल गो टूवर्ड्स द लास्ट बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। उसी तरह का ये बेडरूम है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। और वैनिटीज़ वगैरह दी गई हैं। एग्जॉस्ट ऊपर गिवन है। ये वॉशरूम का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। मैट फिनिश टाइल्स हमारे पास दी गई हैं। सो आई वॉज डिस्कसिंग कि मुझे आज की वीडियो में खुशी भी है कि जी वी आर बैक टू मीडिया टाउन। हमने काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे शूट किया है, लेकिन दुख इस बात का है कि अभी कोई ले मैन, कोई आम आदमी, कोई गरीब इंसान यहाँ पे सोसाइटी में घर ले नहीं सकता।
और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने पाकिस्तान के गरीब हैं, जितने तनख्वाहदार बंदे हैं, वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, वो एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड गुजारें, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं गुजार पा रहे। इस तरह की सोसाइटी सिर्फ एलीट और हायर एंड लोगों के लिए जो है वो रह चुकी हैं, क्योंकि उन्हीं की बजट और रेंज के अंदर आ रही हैं। अब इस घर की आस्किंग प्राइस है जी 7 करोड़ 25 लाख, विच व्हेन आई हर्ड इट आई गॉट अ स्वेयर सेटबैक, यू नो कि हम यहाँ पे घर शूट करते थे, 4 साढ़े 4 करोड़ का जो है वो मैक्सिमम होता था। इवन 3.5 करोड़ का भी हमने 12 मरला घर यहाँ पे शूट किया है ऑन द मेन बुलेवर्ड। इट्स नॉट दैट फार, 2020 की बात है ये। आप ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि हमारे अपना घर डॉट पी के यूट्यूब चैनल पे, लाइक अभी जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इतनी कोई पुरानी बात नहीं है, और मैं ये ऑनर को ब्लेम नहीं करूँगा। और एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि जब जो भी घर की प्राइस होती है वो हमेशा एज़ पर द ऑनर होती है। हम उसमें किसी भी किस्म का चाह के भी रद्दो बदल ना उसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं, ना ही उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज एज़ पर द ऑनर। सो अगर यहाँ पे प्लॉट की भी प्राइस देखें तो एक तो प्लॉट्स की प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हैं, बहुत ज़्यादा प्लॉट्स की प्राइसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, 2.5 से 3 करोड़ का जो है वो सिर्फ प्लॉट है। फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली फिर जो बंदा इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 6 से 7 करोड़ या 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपने पैसे फंसा रहा है 6 से 8 महीने के लिए, तो उसमें भी प्रॉफिट कमाना होता है। सो ऑल इन ऑल एट द एंड ऑफ द डे बर्डन किस पे जाता है? एक उस बंदे पे जो घर परचेज़ कर रहा है, जो अपना ऑलरेडी वैसे ही सारा सरमाया लगा रहा है, और बर्डन उसी ने बर्दाश्त करना है। तो इसी तरह हमारा कैपिटलिज्म का निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इट इज़ वट इट इज़। और अभी हम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। बाहर आप लोगों ने टेरेस देखा है, इसके साथ हमारे पास अटैच वॉशरूम भी गिवन है। कहाँ पे जी? फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग रूम के साथ। सो इसके साथ साथ आप में से किसी ने भी किसी भी सोसाइटी में रावलपिंडी इस्लामाबाद की किसी भी किस्म का प्लाज़ा या कमर्शियल हाउसेस कंस्ट्रक्ट करवाने हो, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड आवर टीम विल विज़िट योर प्लॉट, और हमारी टीम उस पर जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन करके दे सकती है। कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का जो है वो नंबर यहाँ पे गिवन है। इसको एडवर्टाइज़ करने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे लोग हमसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्यूरीज़ करते हैं, तो हमारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना दिया कंस्ट्रक्शन का, जिसको हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के हेड जावेद साहब हैं, वो उसको देख रहे हैं। फॉर द फ्री कंसल्टेशन यू कैन कॉल अस एनी टाइम ऑन दिस नंबर। और ये है कि आप हमारे ऑफिस में, मेन जो हेड ऑफिस है गुलबर्ग ग्रीन्स में, आके हमारे से मीटिंग भी कर सकते हैं। आप अपनी ड्राइंग्स हमें दिखाएं, आप हमें अपना प्लॉट के वाले से बताएं, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, किस कैटेगरी का घर चाहिए। हमारी टीम जो है वो आपको इस घर की कंस्ट्रक्शन करके देगी। एंड सेकेंडली, उसके साथ साथ आप हमारे प्रीवियस बने हुए घर भी आके देख सकते हैं किसी भी टाइम। तकरीबन 35 to 40 के करीब हाउसेस की हमारे पास एक लिस्ट है, जो कि हमने लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो आप वो हमारा प्रीवियस काम भी देख सकते हैं। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द हाउस, घर की रेंटल वैल्यू के वाले से अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 1.5 लाख से लेके 2.25 लाख तक इस घर की रेंटल वैल्यू, अगर मैं दोनों पोर्शंस को रेंट आउट करूं तो। ठीक है, तो विच इज़ अ सॉलिड रेंटल वैल्यू। लेकिन ये है कि आप ये देख लें कि आप प्राइस भी काफ़ी हैवी पे कर रहे हैं इस घर के लिए। तो सम टाइम जब इतनी घर की प्राइस होती है तो मैं सोचता हूँ कि घर की वीडियो ना लाई जाए, लेकिन आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि इस तरह के इलाके में इतना महंगा घर लाया करें या ना लाया करें, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ परचेज़र होते हैं जिन्होंने इसको परचेज़ करना होता है। और इसके अलावा वैसे भी अच्छी सोसाइटीज़ में अगर आप लोग घर देखेंगे, अच्छे घर बने होते हैं, काफ़ी लोग उसमें से आइडियाज़ भी गैदर कर लेते हैं। तो यही मेरा उसके पीछे पर्पज़ होता है। अभी यहाँ से हम आ चुके हैं जी मास्टर बेडरूम में, फर्स्ट फ्लोर के, जो कि सेकंड लास्ट बेडरूम है। अब यहाँ पे वैनिटीज़ वगैरह तो हैं, लेकिन टाइल्स उस तरह की नहीं लगी हुई जो कि आपको नीचे देखने को मिल रही थी। काफ़ी मेडियोकर किस्म की यहाँ पे जो है वो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। अच्छी बात यह है कि थ्रू आउट द हाउस आपको वाइट कलर देखने को मिल रहा है। वाइट कलर का बेनिफिट ये है कि आपको घर हमेशा स्पेशियस लगता है, हमेशा आपको वाइट लगेगा घर, कभी भी आपको यहाँ पे सफोकेशन महसूस नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस, और हमारे पास यहाँ पे जो है वैनिटी दी गई है, कमोड दिया गया है, एग्जॉस्ट है, सारी यहाँ पे जो है वो इन्होंने चीज़ें ऐड की हुई हैं। 5 डोर कबर्ड भी हमारे पास गिवन है। सो आई विल गो टूवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। आज हमारे पास मौजूद था 12 मरला डबल स्टोरी हाउस एट मीडिया टाउन इस्लामाबाद ऑन द मेन बुलेवर्ड। और यहाँ से PWD इस्लामाबाद की मार्केट बहुत करीब है, बहरिया टाउन यहाँ से बहुत करीब है। ये इसकी मेन अट्रैक्शंस हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मौजूद है, गैस की इवन लाइंस हैं, लेकिन आपको पता है गैस क्योंकि बैन है तो नए घर में भी गैस आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो यहाँ से रूफ टॉप पर जाते हैं। हमारे पास जो है वो आयरन रेलिंग दी गई है राइट साइड पे। ऊपर हमारे पास यहाँ से जाते हुए छत पे आपके पास एक अदद
लोहे का दरवाज़ा है। छत पे जाएँ तो तकरीबन 2.5 से 3 फुट के करीब हमारे पास यहाँ पे पैराफिट वॉल्स दी गई हैं। अब सोसाइटी का एनवायरनमेंट यहाँ से आप चेक करें कि सामने पार्क है और घर बने हुए हैं ज़बरदस्त किस्म की, और ओवरऑल नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। कोई आपको हसल एंड बसल देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा जो है वो पीसफुल आपको सिचुएशन यहाँ पे नज़र आएगी। सो यहाँ से अभी हम आते हैं एंड दिस इज़ द सर्वेंट क्वार्टर, जिसमें अक्सर ये क्या बात है कि जब भी सर्वेंट क्वार्टर में हो तो यहाँ पे पेंट के डब्बे फेंके होते हैं इन्होंने। ये मुझे बात आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि मेरे ख्याल से नीचे वाले घर को नीचे से सब चीज़ें क्लियर करते हैं और ऊपर इसको एज अ स्टोर रूम जो है ना उठा के सब गंद बला यहाँ पे फेंक देते हैं ये लोग। खैर अभी छत पे आ जाते हैं। छत पे चिप्स दी गई है हमारे पास, जो है वो ओवरहेड वाटर टैंक जो है वो सीमेंटेड है। सो आज की वीडियो करते हैं कंक्लूड, और ओवरऑल ज़रा यहाँ से आपको आगे पीछे से एनवायरनमेंट भी दिखाते हैं। आगे पीछे अगर आप देखें लेफ़्ट एंड राइट साइड पे काफ़ी लोगों ने सोलर पैनल का इस्तेमाल किया है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम भी सोलर पैनल की सर्विसेज लेके आ रहे हैं, जो कि अपना घर डॉट पी के आप लोगों को इंस्टॉल करके देगा। लेकिन इसको अभी हम देख रहे हैं, और जब लॉन्च होगा तो आपको बताएंगे। सो आज की वीडियो करते हैं कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।